दोस्तों, तो मैं मनीष सोनी। आप मेरे YouTube चैनल पर एजी एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एजी इकाई नंबर थर्ड। क्या पढ़ने? इकाई नंबर थर्ड। इकाई नंबर थर्ड जो आपके अंक बार, उसका अंक बार 18 नंबर है। अगर आपने इकाई नंबर थर्ड पढ़ ली तो आपको 18 नंबर से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर किसी को पास होने के लिए अगर कुछ करना है तो वो थर्ड नंबर इकाई पढ़ ले। थर्ड नंबर इकाई पढ़ ले, 18 नंबर बिल्कुल फ्री के 18 नंबर। कुछ भी नहीं करना, कुछ ही नहीं करना, बिल्कुल फ्री के नंबर है। इसके अंदर इस थर्ड इकाई के अंदर हम पढ़ने नस्ल। इसके अंदर है गाय की नस्ल। पहले पता है गाय की नस्ल। गाय की इसके अंदर गिर नस्ल लगती है। एक तो गाय की गिर नस्ल, थारपारकर नस्ल, हरियाणवी नस्ल, नागौरी नस्ल, मेवाती नस्ल, मालवी नस्ल, राठी नस्ल, जर्सी नस्ल। इसके अंदर दूसरा चैप्टर है भैंस। भैंस की मूरा नस्ल, बदावरी नस्ल, सुरती नस्ल, जाफराबादी नस्ल, मेहसाणा नस्ल। ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 नस्ल होगी भैंस की। 1 2 3 4 5 5 नस्ल होगी गाय की। 5 नस्ल भैंस की और 5 नस्ल गाय की। इसके अंदर से 5 या आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, या तो 5 का मिलेगा या 8 का मिलेगा। इन दोनों में से श्योर है कि एक 5 नंबर का, एक 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। और इसके अंदर फिर आता है तीसरा इकाई, तीसरा चैप्टर आता है प्रमुख रोग। प्रमुख रोग के अंदर होता है मुंह पका, खुरपका, थनेला, ब्लैक वाटर, दुख जबर, फिड़किया, गड़गोटू, लंगड़ी, बुखार, एथेक्स। और ये रोग देख लो, कम से कम 8 या 9 रोग है। 8 या 9 रोग जो आपको 8 नंबर देख के जाएंगे। 8 8 8 16 16 3 नंबर की इसके अंदर से छोटे क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर के छोटे क्वेश्चन, लगभग 18 नंबर का काम। 18 नंबर के काम ये 3 नंबर इकाई हमको देख के जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मेरे भाई को अगर कुछ नहीं आता, उसने 4 महीनों में कुछ भी नहीं किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 2 महीने बस ये एक इकाई पढ़ लें। 18 नंबर तो आपको ये देख के जाएगा। और शायद 44 नंबर आपके स्कूल वाले भेजते हैं। 44 से 54 और कम से कम आपके नंबर आ गए 70 नंबर। आपने कुछ थोड़ा और बहुत पढ़े ना, 70 नंबर, 100 में से 70 नंबर लगभग आप मेरिट के पास जा रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं आता तो ये पढ़ लें, नस्ल याद कर लें, भैंस पढ़ लें और पशु रोग पढ़ लें क्योंकि ये आपको 18 नंबर देके जाएंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नस्लें। क्या पढ़ने वाले हैं? नस्लें। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कर दें। आज हम पढ़ने वाले हैं गिर नस्ल। क्या पढ़ने वाले हैं? गिर नस्ल। अक्सर हमने घरों में बहुत सा जिक्र सुना होगा कि ये तो देसी नस्ल है, ये वो नस्ल है, ये गिर नस्ल है, ये राठी है, ये अमेरिकन है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गिर नस्ल के बारे में। सर्वप्रथम गिर नस्ल की उत्पत्ति पढ़ेंगे। गिर नस्ल की उत्पत्ति तो बता दूं कि गिर नस्ल के नाम ऐसे नहीं पड़ा, क्योंकि नाम इनका ऐसे नहीं पड़ता। गिर नस्ल, गिर के जंगल होते थे। गिर के जंगल क्या होते थे? गिर के जंगल। और वहां पर जो गाय पाई जाती थी ना, उनको गिर नस्ल के नाम से जाने लगे। किस नाम से? गिर नस्ल के। तो गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ के वन क्षेत्र। काठियावाड़ का वन क्षेत्र। ये आप ही देख लो, वन क्षेत्र, क्योंकि ये गिर के जंगल में पाई जाती है, वो वन क्षेत्र था, इनके इसका का नाम गिर पड़ गया। काठियावाड़ के वन क्षेत्र। और ये राजस्थान के भीलवाड़ा व अजमेर जिले में बहुमायत में पाई जाती है। बहुमायत में पाई जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम गिर नस्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अक्सर हमने गिर नस्ल सभी ने देखी है, लेकिन हम कभी उस पर गौर नहीं की। लेकिन आज ये हमारे सिलेबस में, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। गिर नस्ल। गिर नस्ल का नाम ऐसे नहीं पड़ा क्योंकि गिर नस्ल गिर के जंगल में पाई जाती थी, और वहाँ के स्थानीय लोगों ने वो गिर के जंगल के कारण उसका नाम गिर पड़ गया। और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है काठियावाड़ का वन क्षेत्र। काठियावाड़ के वन क्षेत्र। और ये राजस्थान के भीलवाड़ा व अजमेर जिले में बहुमायत में पाई जाती है। और जो जिक्र कर लें गुजरात के अमरेली में, गुजरात के अमरेली
जूनागढ़, जूनागढ़, भावानगर, भावानगर में भी अधिकांश मात्रा में पाई जाती हैं। तो आप आपको सीधा सा एक नंबर में ये सवाल पूछ ले कि गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ का वन क्षेत्र है। अगर पूछ ले कि राजस्थान के 2 प्रमुख जिले जिसमें गिर नस्ल अधिकांश मात्रा में पाई जाती है, तो भीलवाड़ा और अजमेर। और पूछ ले इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई, तो गुजरात के अमरेली जिले से, गुजरात के अमरेली से, गुजरात के अमरेली से इसको माना जाता है। और जूनागढ़, भावनगर में बहुत मात्रा में पाई जाती है। अब हमने उसकी उत्पत्ति की तो बात कर ली, अब हम इसकी विशेषता की बात करने वाले हैं कि गिर नस्ल की क्या क्या विशेषता होती है जिससे ये जानी जाती है। गिर नस्ल की विशेषता, गिर नस्ल की विशेषता। देखो दोस्तों, अगर आपके आ गया कि गिर नस्ल की उत्पत्ति, विशेषता व उपयोगिता का वर्णन किए, तो यह क्वेश्चन आएगा आपके 5 या 6 नंबर में, 5 या 6 नंबर में। इसके अंदर आपको 6 या 6 विशेषता लिखनी पड़ेगी, 6 विशेषता लिखनी पड़ेगी। तो प्रथम विशेषता है कि गिर नस्ल की गाय, गिर नस्ल की गायों का रंग, तो हम गिर नस्ल की विशेषता पढ़ रहे थे। पहली विशेषता है कि गिर नस्ल के गायों का रंग लाल होता है। लाल रंग होने के साथ साथ उन पर सफ़ेद व कथई धब्बे होते हैं। सफ़ेद व काले कथई, सफ़ेद व काले कथई, काले कथई धब्बे भी पाए जाते हैं, काले कथई धब्बे पाए जाते हैं। तो दोस्तों पहली विशेषता यह है कि गिर नस्ल गायों का रंग लाल होता है। लाल रंग होने के साथ साथ लाल रंग के ऊपर सफ़ेद व काले कथई रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। ये एक नंबर विशेषता। दूसरी विशेषता, गिर नस्ल के कान, गिर नस्ल के कान लंबे होते हैं, कान लंबे होते हैं। गिर नस्ल के कान है ना, वो लंबे होते हैं। और कान झालर की तरह लटकते हैं, कान लटके हुए होते हैं, कान लटके हुए होते हैं, कान लटके हुए होते हैं। 2 नंबर विशेषता होगी कि गिर नस्ल के लंबे कान होते हैं और कान लटके हुए होते हैं। 3 नंबर विशेषता, गिर गाय की नस्ल के, गिर गाय की नस्ल की गर्दन लंबी होती है। गिर गाय की जो नस्ल होती है ना, उनकी गर्दन लंबी होती है। ये 3 नंबर विशेषता है कि गिर गाय की नस्ल है, उसकी गर्दन लंबी होती है। और जो ऊस होता है, जिसे आयन बोलते हैं हम, आयन, आयन, ऊस को बोलते हैं हम आयन। आयन फैला हुआ होता है, आयन फैला, आयन फैला हुआ होता है, उसका आयन फैला हुआ होता है। तो ये 4 विशेषता होगी। पहली विशेषता है कि गिर नस्ल की गायों का रंग लाल होता है और लाल रंग पर सफ़ेद व काले कथई रंग के धब्बे होते हैं। गिर नस्ल के लंबे कान होते हैं, कान लटके हुए होते हैं। तीसरी विशेषता है कि गिर नस्ल की गाय की गर्दन लंबी होती है। चौथी विशेषता है कि उनका जो अयन होता है, दूध बाहर का जो अयन थैला होता है, थैला वो लटका हुआ होता है। अब हम बनने वाले 5 नंबर विशेषता। किस नंबर विशेषता? 5 नंबर विशेषता। हमने 4 विशेषताओं का जिक्र कर लिया, 5वीं विशेषता हम पढ़ने जा रहे हैं। 5वीं विशेषता के अंदर पढ़ेंगे हम कि गिर नस्ल की गाय का शरीर भारी, गिर नस्ल की गाय का शरीर भारी व सुडौल होता है, भारी व सुडौल होता है, सुडौल होता है। और इसके जो मादा होती है, मादा गिर का वजन, ये 6 नंबर विशेषता है। मादा गिर का वजन लगभग 350 से 450 होता है, 350 से 450। और नर का वजन लगभग होता है 550 से 650 केजी, 650 केजी। देखो 5वां विशेषता है कि गिर गाय की शरीर सुडौल व भारी होता है। सुडौल भारी, जैसे
वो कुछ भी खाती है ना तो अपने खा के अपने सिर को चाटती रहती है, जिसके कारण उसकी जो कंपेलेटिव नियंत्रण बनी रहती है। 6 नंबर विशेषता है मादा गिर का वजन 350 से 450 केजी होता है और नर गिर का वजन 550 से 650 केजी होता है। ये होगी इसकी 6 नंबर विशेषता तो खत्म। इसकी हम उपयोगिता पढ़ने वाले हैं। विशेषताओं के बाद क्या पढ़ेंगे? उपयोगिता यार इसके दूध व वसा के बारे में पढ़ेंगे। क्या उपयोगिता? अगर सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गिर गाय के दूध में वसा कितनी होती है? उपयोगिता, गिर गाय प्रति ब्यांत 1500 से 1800 किलोग्राम दूध देती है। वैसे तो 5000 से 6000 किलोग्राम प्रति ब्यांत दूध देती है, लेकिन आपकी किताब के रिकॉर्ड के अनुसार 1500-800 केजी किलोग्राम प्रति ब्यांत दूध देती है। और इसके दूध में वसा इसके दूध में वसा 4.5 होती है। 4.5 जो सुपरवाइजर की दृष्टि से, जेड की दृष्टि से, ICR की दृष्टि से, AO की दृष्टि से, ASO की दृष्टि से, AAO की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर एग्जामिनर ये सवाल पूछते हैं कि गिर गाय के दूध में वसा कितनी होती है? वसा 4.5 होती है। तो धन्यवाद। ये गाय की नस्ल तो गिर पूरी हो गई। इसके बाद में जो हम आगे पढ़ेंगे नस्ल, लेकिन आपको बता दूं कि गिर गाय के जो नर होते हैं, गिर गाय के बैल होते हैं, उनको झुंड में रखा जाता है। जैसे गाय की 20 गाय होगी, उनको एक झुंड में रख लिया, क्योंकि जो गिर गाय का बैल होता है ना वो शक्तिशाली होता है, क्योंकि उनकी रखवाली के लिए गिर गाय की नस्ल को बैल को रखा जाता है। तो इनको गिर गाय के नस्ल को विदेश भी लेके जाते हैं लोग, क्योंकि विदेशी लोग इस गाय पर रिसर्च कर रहे हैं। विदेशी गाय का रिसर्च कर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पॉपुलरिटी गाय है गिर गाय। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियो पर बने रहें। धन्यवाद।